भविष्य मालिका ये कहती है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद, और कई ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं कि बड़े पैमाने पर सनातन धर्म जो है वो पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने हमास पर जो बयान दिया, उसके बाद हमास के ही एक नेता के बेटे की तरफ से एक जो प्रतिक्रिया आई है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आखिर हमास के एक इतने बड़े नेता का, एक सह संस्थापक जो हमास का रहा है, उसका जो बेटा है वो आखिर गीता की तारीफ क्यों कर रहा है, आखिर शास्त्रों की प्रशंसा क्यों कर रहा है, आखिर हिंदुओं को क्यों कह रहा है कि वो शिव की तरह और कृष्ण की तरह जो है खड़े हों और जो हिंसा है उसका मुकाबला करें। क्या मामला है ये? मित्रों नमस्कार। लंबे समय से हम सभी लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि गाजा पट्टी के ऊपर और गाजा पट्टी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आखिर योगी आदित्यनाथ जी का बयान क्या आता है। अब तक लगभग 7 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो लगभग 3-4 हफ्ते बीत गए और इस पर किसी भी भारत के बड़े राजनेता ने अब तक कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया था। ओवैसी की तरफ से तो लगातार रोना धोना चालू है, लेकिन किसी हिंदू हृदय सम्राट की तरफ से कोई बयान इस पर अब तक नहीं आया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने एक बयान इस पर दिया है, एक क्या बल्कि 2 बयान दिए हैं, और इन दोनों बयानों का जो असर है वो बहुत दूर तक हुआ है। मित्रों, हमास का जो सह संस्थापक है, हमास का जो को फाउंडर है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, शेख हसन यूसुफ। शेख हसन यूसुफ जो कि हमास का सह संस्थापक है, को फाउंडर है, उसका बेटा मोसाब हसन यूसुफ, जिसका जन्म 1978 में हुआ, और ये जो बेटा है इसका सह संस्थापक का, इसके बेटे ने जो है एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ये प्रतिक्रिया जो है वो योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद आई है। ये हमास के संस्थापक का बेटा है, सह संस्थापक का बेटा है, और इसने जो बात कही है वो बात इसने ये कही है कि जो कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जो शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, उनको इस्लामवाद के खिलाफ, जो इस्लामवाद की जो फासिज्म है, जो इस्लामवाद की राजनीति है, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यानी असर कितना लंबा है, कितना दूर तक है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने इसके खिलाफ, हमास और गाजा के खिलाफ क्या कहा है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 2 सबसे बड़े और सबसे बड़े अहम बयान दिए हैं। उन्होंने गाजा का जिक्र करते हुए यह कहा, राजस्थान के अलवर में, कि तालिबानी सोच का जो उपचार है, इलाज है, वो हनुमान जी की गदा है, और इजराइल जो है वो चुन चुन करके, एक एक करके जो हमास के आतंकवादी हैं उनको गाजा के अंदर उनका उपचार कर रहा है। कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो ये भविष्यवाणी करते हैं, और भविष्यवाणिका भी संकेत देती है कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा, उस विश्व युद्ध में इतनी ज्यादा तबाही होगी, और उस तबाही में हमला भारत के खिलाफ भी होगा, भारत के खिलाफ परमाणु अस्त्र का भी प्रयोग होगा, ऐसा लिखा है, भविष्यवाणिका कहती है। लेकिन वो जो परमाणु अस्त्र है वो भारत में काम ही नहीं कर पाएगा, फेंका जाएगा भारत के ऊपर, भारत में फटेगा ही नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा। और इस चमत्कार के बाद से जो है, ऐसा भविष्यवाणिका कहती है कि पूरी दुनिया में जो सनातन संस्कृति है वो बहुत तेजी से फैलेगी, और रूस जो है वो सनातन संस्कृति को अपनाने वाला एक बड़ा देश बनेगा। अगर हम इस वक्त की घटनाओं को देखें तो ये बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि जो ब्रिटेन है वहां पे लगभग 40% के करीब जो ईसाई है वो ये कह रहे हैं कि वो ईसाई नहीं है। यानी जो पहले ईसाई थे उन्होंने अपनी जनगणना में अपने धर्म का जिक्र नहीं किया और ईसाई बताने से खुद को परहेज किया। यहां तक कि दुनिया भर में जहां पे बड़े ईसाई देश है वहां पे जो चर्चेस हैं वो सारे के सारे खाली हो रहे हैं, वहां पे चर्चेस में स्कूल बन रहे हैं और चर्च लोग खरीद ले रहे हैं क्योंकि चर्च में अब कोई आता ही नहीं है। तो क्या धीरे धीरे ईसाई धर्म से एक मोहभंग होता हुआ और सनातन की तरफ जाता हुआ दुनिया लग रही है, ऐसा एक जो संकेत है जो कि योगी जी ने किया है, उसके तरफ हम आगे और भी बात करेंगे। मित्रों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा।
तो कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।